बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे। हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि मुसन्नफ़ के दोस्त अहमद मिर्ज़ा के बारे में, कि वो किस तरह से आके मुसन्नफ़ को जो है वो तंग करते थे उनके काम के टाइम पर आकर। फिर हमने दूसरे दोस्त के बारे में पढ़ा जो कि मोहम्मद तहसीन थे। मोहम्मद तहसीन के बच्चे थे और रात दिन जो है वो अपने बच्चों की ही बातें जो है वो मुसन्नफ़ से शेयर करते रहते थे। मुसन्नफ़ कहते हैं कि उनकी रूटीन थी कि वो हमेशा असर के टाइम आया करते थे। अब इस टाइम पे मुसन्नफ़ जो है वो काम से तो तकरीबन फ़ारिग़ हो चुके होते थे, लेकिन मुसन्नफ़ कहते हैं कि वो मेरे आराम का टाइम होता था, लेकिन मेरे वो जो दोस्त हैं वो इस टाइम पे आ जाते थे कि मैं आराम भी नहीं कर पाता था। मगर जब तहसीन साहब आते हैं और तो उनसे मिलना भी ज़रूरी होता है। इनके पास बातें करने के लिए सिवाय अपनी बीवी बच्चों की बीमारी के और कोई मज़मून ही नहीं। यानी मेरे ये दोस्त ऐसे हैं कि इनको दुनिया से कोई सरोकार नहीं, दुनिया की किसी बात से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं। ये सिर्फ़ और सिर्फ जब भी आते हैं हमेशा अपनी बीवी और अपने बच्चों की बीमारी का रोना मुझसे रोते रहते हैं। मैं कितनी ही कोशिश करूं मगर वो इस मज़मून से बाहर ही नहीं निकलते। अगर मैं मौसम का ज़िक्र करता हूं तो वो कहते हैं हाँ बड़ा मौसम ख़राब है, मेरे छोटे बच्चे को बुखार आ गया। मंझली लड़की की खांसी में मंझली लड़की जो है वो खांसी में मुब्तला है। यानी मुसन्नफ़ कहते हैं कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि बातों बातों में अपने दोस्त का दिमाग जो है वो किसी और तरफ लेके जाऊँ ताकि वो बात जो है वो किसी और रुख पे ले जाए। लेकिन जब वो मौसम की बात करते हैं तो मुसन्नफ़ के दोस्त फ़ौरन से ये रोना रो देते हैं कि हाँ मौसम ख़राब है जिसकी वजह से मेरे बच्चों को बुखार है, किसी को खांसी है। अगर लिटरेचर के मुतालिक गुफ्तगू शुरू करता हूँ यानी अदब के बारे में गुफ्तगू शुरू करता हूँ तो तहसीन साहब फ़ौरन माज़रत पेश करते हैं कि भाई आजकल घर भर बीमार है, मुझे इतनी फ़ुर्सत कहाँ कि अखबार पढूँ। यानी हर तरह से जो है वो अपने बच्चों की बीमारी को और अपने घर वालों की बीमारियों को लेकर डिस्कस करता है। मुसन्नफ़ कहते हैं कि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं लिटरेचर के बारे में उनसे बात करूं, उर्दू अदब के बारे में, इंग्लिश अदब के बारे में उनसे बात करूं। तो आगे से तहसीन साहब क्या पेश करते हैं, क्या उज़्र पेश करते हैं कि भाई मेरे घर में बच्चे बीवी बीमार हैं जिसकी वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं अखबार या मैं कोई और काम जो है वो कर सकूँ। अगर किसी आम जलसे में आते तो अपने लड़कों को साथ लिए होते थे और हर एक से बार बार पूछते रहते कि तबीयत तो नहीं घबराती, प्यास तो नहीं मालूम होती, कभी कभी नब्ज़ भी देख लेते हैं। और हाँ और वहाँ भी किसी से मिलते हैं तो घर की बीमारी का ही जिक्र करते हैं। यानी ये दोस्त जो हैं वो मेरे थोड़े अजीब जो हैं वो अजीब सोच के मालिक हैं कि जहाँ कहीं भी जाते हैं हर एक के सामने अपने घर की बीमारी, अपनी बीवी बच्चों की बीमारी का ही रोना रोते हैं। यहाँ तक कि जलसे जुलूस में या किसी महफ़िल में भी जाते हैं तो साथ अपने बच्चों को ले जाते हैं और फिर वहाँ पर भी जो है वो इसी तरह की बातें करते हैं। तो मुसन्नफ़ कहता है कि ये इस तरह की बातों से जो है वो मैं उकता जाता हूँ, जिनकी वजह से मुसन्नफ़ जो है वो अपने दोस्तों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और तंग आ चुके हैं। दोस्त जो होते हैं वो ज़ाहिर सी बात है आपके हमदर्द होते हैं, आपके मुखलिस होते हैं। दोस्तों को भी इस चीज़ का ख़याल रखना चाहिए कि क्या आपकी वजह से आपका कोई दोस्त परेशान तो नहीं हो रहा, क्या उसके काम में किसी किस्म का खलल तो नहीं आ रहा। क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारी जो है वो अनजाने में ही सही अगर हम अपने दोस्त को इस तरह से उसकी परेशानियों में इजाफ़ा कर रहे हैं तो वो हमारा दोस्त हमसे उकता जाएगा और वो हमसे दोस्ती छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। हालांकि वो ऐसा काम दिल से नहीं करना चाहता, लेकिन वो मजबूरन जो है वो इस दोस्ती को छोड़ देगा। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। अब हम एक्सरसाइज देखेंगे। ग्रामर का क्वेश्चन है मज़ाह निगारी से क्या मुराद है। मज़ाह जो है इसके लुग़वी मायने यानी लुग़त के एतबार से जो इसके मायने हैं वो हैं हंसी मजाक के। अदबी इस्तिलाह में मज़ाह निगारी से मुराद अदबी इस्तिलाह क्या है यानी अदब के मफ़हूम में जब हम इस लफ्ज़ को लेंगे तो मज़ाह निगारी से मुराद एक ऐसी तहरीर है जो हकीकी मुस्कुराहट या हंसी पैदा करे। यानी हमारी जो इबारत है उसमें जो है वो मुस्कुराहट या हंसी का अंसर पैदा कर दे, वो मज़ाह निगारी कहलाती है। मज़ाह को ज़राफ़त से भी ताबीर किया जाता है। मज़ाह और ज़राफ़त जो है वो वैसे तो दोनों में डिफ़रेंस होता है। मज़ाह जो है उसमें गौर व फ़िक्र की दावत दी जाती है और ज़राफ़त जो है वो सिर्फ़ हंसी मजाक होता है, जैसे गपशप लगाते हैं या हंसी मजाक उड़ाना। ज़राफ़त और मज़ाह में एक फ़र्क वाज़िह है और वो ये कि ज़राफ़त का मकसद महज़ हँसाना है और इस हंसी में अक्सर औक़ात आमियानापन भी पैदा हो जाता है। आमियानापन कहते हैं घटियापन पैदा हो जाना। यानी ज़राफ़त जो है इसमें क्या होता है कि इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को हँसाना होता है, जिसमें हम हंसी मजाक करते हैं और इसमें जो है वो ख़तरा होता है कि बाज़ औक़ात हम हंसी मजाक करते करते ये भूल जाते हैं कि हम किसी की सेल्फ़ रिस्पेक्ट को जो है वो ठेस पहुँचा रहे हैं, उसकी इज़्ज़त नफ्स को जो है वो नुकसान पहुँच रहा है।
یعنی ایک گروپ میں ہم بیٹھے ہیں اور ہم نے ایک ہی شخص کو پوائنٹ کر لیا اور اسی پہ ہم لوگ جو ہے نا سب ہنسی مذاق کرنے لگے، تو وہ کیا کہلائے گا؟ وہ ظرافت کہلایا جائے گا۔ لیکن اس ظرافت میں بعض دفعہ ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک شخص کو محفل میں بیٹھ کے جب ہم نشانہ بنا رہے ہیں یا ہم اس کا مذاق بنا رہے ہیں، تو بعض دفعہ ہم اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ ہمیں اس کی عزت نفس کا بھی خیال نہیں رہتا۔ تو ظرافت میں جو ہے وہ گھٹیا پن پیدا ہو سکتا ہے، جبکہ مزاح نگاری جو ہے وہ اس چیز سے پاک ہوتی ہے۔ مزاح نگاری میں جو ہے وہ محض ہنسی پیدا نہیں کرتا بلکہ غور و فکر کی بھی دعوت دیتا ہے۔ یعنی اس میں جو ہے مزاح نگار جو ہوتا ہے وہ اپنی نظم یا اپنے سبق میں اس طرح کی تحریر لکھتا ہے کہ جس سے نہ صرف ہنسا جائے، جس سے نہ صرف ہنسی آتی ہے بلکہ انسان کو غور و فکر کی بھی دعوت ملتی ہے، کہ جس چیز پر طنز کیا جا رہا ہے، جس چیز پر مزاح کیا جا رہا ہے، اس چیز کے بارے میں جو ہے وہ انسان غور و فکر کرتا ہے۔ بقول مشتاق احمد یوسفی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو مزاح تصور ہی نہیں کرتا جو غور و فکر کی دعوت نہ دے۔ یعنی ایسے مزاح کو میں مزاح ہی نہیں مانتا کہ جو غور و فکر کی دعوت نہ دے۔ مزاح وہ ہے جو تفکر پیدا کرے، جو آپ کے اندر سوچ پیدا کرے، آپ کے اندر غور و فکر پیدا کرے۔ اور مشتاق احمد یوسفی جو ہیں یہ بہت بڑے شاعر اور مصنف بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یونٹ 6 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا اور ہمارا فرسٹ ٹرم جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے۔